जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित महिंद्रा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान के इलेक्शन पूरा करा दे, जो त्रिस्तरीय होते हैं उनका इलेक्शन पूरा करा दे। और हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने आर्टिकल 243 का उल्लंघन किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विनोद उपाध्याय की याचिका पर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी थी। कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रधानी के चुनाव कराने का निर्देश देने के साथ साथ मई में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराने को कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है। अब आइए जानते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये उसका उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का लोगो है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का लोगो है। अगर इसके गठन की बात करें तो गठन हुआ था 23 अप्रैल 1994 को। 26 साल हो चुके हैं। और इसका अधिकार क्षेत्र की बात करें उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र जो भी उत्तर प्रदेश में आता है वो सब इसके अंतर्गत आता है। और मुख्यालय की बात करें तो लखनऊ में है। और अधिकारी की बात करें जो इसके कार्यकारी अधिकारी हैं तो मनोज कुमार एक IAS हैं, वो इसके आयोग के अधिकारी हैं। और कार्य की बात करें तो आयोग को चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के तहत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश अधिनियम 1961, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत और उत्तर प्रदेश राज्य में यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत कार्य करता है। और जिला मजिस्ट्रेट DM जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के सामान्य अधीक्षक को अपने अपने जिलों में स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदारी मानते हैं। इसके संगठन की बात करें, आयोग का नेतृत्व उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त करता है, जो अतिरिक्त आयुक्त द्वारा सहायता प्रदान करता है। 3 संयुक्त आयुक्त विशेष कर्तव्य पर 2 अधिकारी, जिनमें से एक विभाग के प्रमुख HOD का भी कार्य करता है और एक सचिव तथा 2 उपचुनाव आयुक्त होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS एक सेवानिवृत्त अधिकारी होता है। आयुक्त को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री सहायता और सलाह पर नियुक्त किया जाता है, यानी कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक ही प्रतिरक्षा और इसलिए केवल इसे हटाया जा सकता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग के माध्यम से कार्यालय आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जब तक 6 वर्ष या 68 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो। वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त 1982 की बैच के सेवानिवृत्त यूपी कैडर के IAS अधिकारी मनोज कुमार जी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एक IAS अधिकारी होता है जो कि सेवानिवृत्त होता है, मतलब कि वो अपने पद पर नहीं होता है उस टाइम पर, और इसे जो हटाने की बात होती है वो हटाने की होती है भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग द्वारा माध्यम से कार्यकाल से हटाया जा सकता है। और 6 वर्ष या 68 वर्ष से पहले जो भी हो इसकी आयु, उससे तब ये अपनी सेवानिवृत्ति कर सकता है। और इसका जो चुनाव करता है तो वो राज्यपाल करता है, किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल एक किसी राज्य चुनाव आयुक्त को चुनता है। चुनाव आयोग ने अपने कार्यक्रम में हाईकोर्ट को बताया कि बीती 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई है। 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया जाए। परिसीमन वो होता है जहाँ पर सीटों का बंटवारा होता है, लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल कराना है, इसलिए कारण अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सकता। आयोग ने बताया कि सभी सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा, यानी सभी सीटों पर जब आरक्षण का काम हो जाएगा तो उसके 45 दिन के अंदर अंदर ये चुनाव कार्य हो जाएगा। हाईकोर्ट ने 15 मई तक सभी पंचायतों के गठन का आदेश दिया है, यानी 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए। 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव संपन्न न कराने के चलते अर्जी दाखिल की थी। याचिका में 5 साल के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न न कराने को आर्टिकल 243 का उल्लंघन बताया गया है। ये जो आर्टिकल 243 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी की वजह से मैंने आपको इतना पढ़ के बताया है। सरकार ने कोविड के चलते पंचायत चुनाव को समय से पूरा नहीं कर पाने की वजह बताई थी। अब देखते हैं आर्टिकल 243 क्या है। इसी की वजह से मैंने आपको इतना बड़ा 243 से 243 पंचायत और ग्राम सभा का संविधान, उनकी कार्य अवधि, योग्यता, पंचायत की सदस्यता, शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की अयोग्यता को वर्णन करता है।
यह हिस्सा पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन, लेखा परीक्षा और अनुप्रयोगों की प्रक्रिया भी देता है। अनुसूची 11 को 1992 में यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं। अब देखते हैं भारत संविधान की अनुच्छेद 243 के बारे में पढ़ते हैं। तो पंचायतों की अवधि आदि बताई गई है इसमें। प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियमित तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए अगर पंचायत चुनाव हुए हैं और जो भी प्रधान हैं वो मान लीजिएगा आज डेट है 4 फरवरी है, 4 फरवरी को चुना गया है, तो वो अगले 5 साल तक 4 फरवरी तक ही अपने इस कार्य पद पर विद्यमान रहेगा। और सेकंड दे रखा है, तस्मय प्रवृत्त किसी भी विधि के किसी भी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का जो ऐसे संशोधन को ठीक पूर्व कार्य कर रही है तब तक विघटन नहीं होगा जब तक कि खंड 1 में निर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। यानी कि जो ये दिया गया है जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता जब तक उसे विकसित पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई पंचायत थी, उसका विघटन हो गया है, तो जब उसका विघटन हो गया 6 महीने की अवधि के अंदर अंदर दूसरी पंचायत का गठन हो जाना चाहिए। परंतु जहाँ वह शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती है 6 मास से कम है, वहाँ ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए किसी पंचायत का विघटन हुआ है और उसका जो अगला पंचायत है वो 6 महीने से के अंदर अंदर अगला चुनाव होने वाला है, तो तब तक के लिए इसके लिए कोई अन्य चुनाव नहीं होगा। और नंबर 4 में कहा गया किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत के अधीन बनी रहती है, यदि वह इस प्रकार की विघटित नहीं की जाती है। मान लीजिएगा किसी पंचायत का विघटन हो गया है और उस विघटन के बाद इलेक्शन होते हैं, यानी कि पंचायत गठन होती है, तो वो पंचायत जो चलेगी जितना भी इस पंचायत का कार्यकाल बचा है, यानी कि मान लीजिएगा 2 साल बचा है इस पंचायत का कार्यकाल, तो ये वाली जो पंचायत होगी वो उस 2 साल के कार्यकाल के लिए ही चुनी जाएगी, ये कहा गया है इसमें। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस लेक्चर की PDF लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय भारत।